ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ये कहानी शुरू होती है सन 1962 से, जहां पर हमें डॉक्टर कैल्विन को दिखाया जाता है जो कि एक वैज्ञानिक है। ये वो वक्त था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में बहुत तनाव चल रहा था। अमेरिका में हर जगह ये अफवाह थी कि रशिया कभी भी अमेरिका के ऊपर परमाणु बम फेंक सकता है। इसीलिए डॉक्टर कैल्विन ने अपने बैकयार्ड में एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया होता है जो कि परमाणु बम से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होता है। अब डॉक्टर कैल्विन के घर पर पार्टी होती है, तभी ये टीवी पर न्यूज देखते हैं जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रशिया को कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे परमाणु बम से नहीं डरते और उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अब डॉक्टर कैल्विन को लगता है कि परमाणु वॉर शुरू होने वाला है, इसीलिए सबको कहते हैं कि आप सब अपने घर पर जाओ, और वो खुद भी अपने घर के बैकयार्ड में जो बंकर होता है उसके अंदर अपनी पत्नी को लेकर चले जाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। उसी रात को उनके घर के ऊपर आसमान में एक फाइटर प्लेन को दिखाया जाता है जिसके इंजन में खराबी आ जाती है और उसका जो पायलट होता है वो उस प्लेन से निकल जाता है। वो प्लेन क्रैश होकर सीधा मिस्टर कैल्विन के घर के ऊपर आकर गिरता है, जिससे उन्हें लगता है कि अब परमाणु वॉर शुरू हो चुका है। इसीलिए जिस बंकर के अंदर वो गए होते हैं वो उसे पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, और एक बार इस बंकर के लॉक होने का मतलब है कि ये 35 सालों के बाद खुलेगा। और ऐसा इसलिए होता है कि जब भी परमाणु वॉर होता है तो उसका वायरस जो धरती पर फैलता है उसे ठीक होने में कम से कम 35 साल लगते हैं। यानी कि अब वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ इस बंकर में फंस चुके हैं और अगले 35 सालों तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वहीं डॉक्टर कैल्विन के पड़ोसियों को ये लगता है कि कैल्विन और उसकी पत्नी प्लेन के गिरने से मारे गए, इसीलिए उनके घर को उसी तरह से छोड़ दिया जाता है। वहीं जमीन के नीचे बंकर में कैल्विन और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है। कैल्विन एक वैज्ञानिक है, इसीलिए उसने यहाँ पर 35 सालों के लिए हर एक चीज को पूरी तरह से पहले से अरेंज कर रखा होता है, यानी कि ये 35 साल तक इस बंकर के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। अब कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी एक बेटे को जन्म देती है। वो दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा मानव जाति को आगे बढ़ाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ऊपर परमाणु बम की वजह से इंसानियत लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन ये सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इनका जो बेटा होता है जिसका नाम एडम है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। बंकर के अंदर खाने के लिए इन्होंने पेड़ पौधे उगाए होते हैं, साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिश टैंक भी होता है जिसमें ये मछलियां रखते हैं और उनको खाकर अपनी जिंदगी सरवाइव करते हैं। ये अपने बेटे को हर तरह की नॉलेज देते हैं, पॉलिटिक्स की, उसे डांस भी सिखाया जाता है, उसे बॉक्सिंग भी सिखाई जाती है ताकि वो इस दुनिया की हर एक चीज को सीख सके। इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से यहाँ पर चल रही होती है। वहीं इनके घर के ऊपर यानी कि इनके बंकर के ऊपर दिखाया जाता है जहां पर इनका घर था, अब वहां पर एक बार बन चुका है। इसी तरह से वक्त बीतता जाता है और 33 साल बीत जाते हैं और अब मात्र 2 साल बचे हैं जब ये इस बंकर से बाहर निकल जाएंगे। ये इनके लिए एक बहुत राहत की बात होती है और 2 साल भी बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब ये बंकर से बाहर निकल सकते हैं। बंकर के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं क्योंकि ये 35 सालों के लिए ऑटो लॉक हो गए थे। कैल्विन कहता है कि मैं रात को बाहर जाकर देखूंगा कि बाहर का वातावरण कैसा है। रात को वो अपना येलो कलर का सूट पहन लेता है जो रेडिएशन से बचने के लिए बनाया गया होता है और लिफ्ट से ऊपर जाना शुरू करता है। जब लिफ्ट चलती है तो वहां की जमीन थर्रा उठती है। वहां पर ऊपर एक होमलेस इंसान होता है जिसे लगता है कि भूकंप आ रहा है और अगले पल उसके सामने कैल्विन येलो कलर का सूट पहनकर खड़ा होता है। उसे देखकर वो इतना डर जाता है कि बेहोश हो जाता है। कैल्विन अब देखता है कि उसका घर एक बार में बदल चुका है। वो बाहर जाता है जहां पर चारों तरफ क्राइम होता है। ये दुनिया पहले की दुनिया से पूरी तरह से अलग होती है। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी हाई होती है जिसके बारे में कैल्विन ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस वक्त में गरीबी और क्राइम बहुत ज्यादा होती है। कैल्विन सोचता है कि सब लोग म्यूटेंट हो चुके हैं, इसीलिए वो वापस बंकर में आ जाता है और अपनी पत्नी और बेटे को कहता है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, वो सुरक्षित नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा क्राइम है, लोग म्यूटेंट बन चुके हैं, हमें यहीं पर रहना होगा। ये बात सुनकर कैल्विन की पत्नी अपना आपा खो बैठती है। वो पिछले 35 सालों से इस बंकर के अंदर कैद है और वो इसके अंदर और नहीं रहना चाहती, पर कैल्विन उन्हें समझा देता है। धीरे धीरे अब इनकी फूड सप्लाई खत्म होने लगती है। साथ ही कैल्विन को हार्ट अटैक भी आ जाता है और अब
केल्विन के बेटे एडम को ऊपर सप्लाई लेने के लिए जाना ही होगा। एडम की मॉम एडम से कहती है कि तुम ऊपर जाओ और जरूरत की सारी चीजें लेकर आओ। जब केल्विन को पता चलता है कि उसका बेटा बंकर से बाहर जा रहा है, वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बाहर गंदी किताबों की एक दुकान है, उस किताबों की दुकान के पास तुम बिल्कुल नहीं जाओगे क्योंकि रेडिएशन वहां पर सबसे ज्यादा है। वो जानबूझकर अपने बेटे को ऐसा बोलता है ताकि वो उस एडल्ट किताब की दुकान के बाहर ना जाए। और अब एडम पहली बार बंकर से बाहर निकलता है, जहां पर वही होमलेस लोग बैठे होते हैं जो पिछली बार केल्विन के निकलने से बेहोश हो गए थे। और जब एडम वहां से बाहर निकलता है तो ये एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद एडम पहली बार बंकर से बाहर की दुनिया को देखता है। वो पहली बार खुले आसमान को देखता है। उसे सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब उसे तलाश होती है एक ऐसे स्टोर की जहां से वो अपने घर के लिए सारा सामान ले सके। और तभी वो पहुंच जाता है एडल्ट बुक स्टोर के पास और उसके पिता ने उसे बताया था कि यहाँ पर जहरीली गैसें हैं। वो शोर मचाना शुरू कर देता है जिससे सब लोग यहाँ से इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और अब एडम बस पकड़कर स्टोर की तरफ निकल पड़ता है। बस में भी वो 1960 की बातें कर रहा होता है जो लोगों को बहुत अजीब लगती है, किसी को उसकी बात समझ में नहीं आती। और अब वो सुपरमार्केट पहुंच जाता है जहां पर जब वो अपने घर का सामान ले रहा होता है, वहां का जो सेल्समैन होता है वो कहता है कि अगर आपकी डिलीवरी ज्यादा है तो मैं आपके घर तक आपका सामान पहुंचा दूंगा। और एडम को पहली बार एहसास होता है कि वो यहाँ तक आ तो गया लेकिन उसे वापस जाने का रास्ता नहीं पता, यानी कि वो इतने बड़े शहर में अब खो चुका है। वो चारों तरफ घूमकर उस बार को ढूंढ रहा होता है जिसके नीचे उसका बंकर है। उसके पैसे भी खत्म हो जाते हैं। उसके पिता के बहुत पुराने बेसबॉल के कार्ड्स उसके पास होते हैं जो उसके पिता ने उसे दिए थे। वो उन कार्ड्स को बेचने के लिए एक दुकानदार के पास जाता है। वो दुकानदार उसके सभी कार्ड्स की कीमत $500 लगाता है। और तभी यहाँ पर दुकानदार की असिस्टेंट ईव आ जाती है और वो एडम को बताती है कि तुम्हारे कार्ड्स की कीमत $500 नहीं बल्कि तुम्हारे हर एक कार्ड की कीमत $6000 है। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। और वो अपनी जॉब छोड़ देती है और एडम के साथ यहाँ से निकल जाती है। एडम को ईव बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, उसे सच बताया था। इसके बाद एडम उसे कहता है क्या तुम मुझे एक होटल तक छोड़ दोगी जो उसकी मॉम ने उसे बताया था। और बदले में वो उसे 2 कार्ड्स देना चाहता है। ईवा उसे होटल तक छोड़ देती है। एडम उसे 2 कार्ड्स देता है और ईवा यहाँ से चली जाती है। पर अगले दिन एक बार फिर से वो उसके पास आती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने एडम जो कि बहुत ही शरीफ है उससे कार्ड्स लेकर अच्छा नहीं किया। वो उसके कार्ड्स वापस लौटा देती है। और अब एडम ईवा से कहता है क्या तुम मेरी शॉपिंग करवाने में मदद करोगी, मुझे बहुत सारा सामान लेना है। दरअसल उसे 2 साल की सप्लाई लेनी है ताकि वो 2 साल तक बंकर से बाहर ना निकल सके। वो ईवा से कहता है कि अगर तुम मेरी इस काम में मदद करोगी तो मैं तुम्हें हर हफ्ते के $1000 दूंगा। ईवा उसकी बात मान जाती है और अब वो उसके लिए सामान इकट्ठा करना शुरू करते हैं। यहाँ पर एडम ईवा को ये भी बताता है कि उसे अपने लिए शादी के लिए एक लड़की चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो लड़की कैलिफोर्निया की होनी चाहिए क्योंकि एडम की मॉम ने उसे बताया था कि सिर्फ कैलिफोर्निया के जो लोग हैं वो म्यूटेंट नहीं हुए, यहाँ के सभी लोग म्यूटेंट बन चुके हैं। यानी कि एटम बॉम्ब गिरने के बाद जो रेडिएशन पैदा हुआ था उससे उनके दिमाग में उनके अस्तित्व पर गहरा असर पड़ा है। इसीलिए अपनी मॉम के कहने पर अब वो कैलिफोर्निया की लड़की से शादी करना चाहता है। एडम को ईवा अपने एक गे दोस्त से मिलवाती है ताकि वो एडम का पूरी तरह से मेकओवर कर दे। और अब ये एडम को नई नई चीजें सिखाते हैं। एडम पहली बार समंदर में नहाता है। वो पहली बार अपनी आंखों से लाइव बेसबॉल का मैच देखता है। साथ ही जब वो बैठा होता है तो बारिश हो जाती है। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में बारिश देखी है। हालांकि ईवा उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आती है लेकिन उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो इस बारिश को एंजॉय कर रहा होता है। ईवा ने उसकी बहुत मदद की होती है, इसीलिए एडम उसे कहता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। ईवा उसे हाँ कह देती है और एडम उसे अपने गले से लगा लेता है। वो उसे बहुत जोर से गले से लगाता है। दरअसल उसे नहीं पता कि लोगों से किस तरह से बिहेव करना चाहिए। हालांकि उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई होती है लेकिन फिजिकली लोगों से किस तरह से मिला जाता है इस बारे में उसे ज्यादा पता नहीं होता। और अब ईवा और उसका दोस्त उसे एक क्लब ले जाते हैं ताकि उसे वहां पर कोई लड़की मिल जाए। एडम की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। उसे यहाँ पर एक फ्रेंच लड़की मिलती है और एडम उससे फ्रेंच में बात करता है। पर पता नहीं क्यों ये देखकर ईवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो एडम को उस जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यहाँ पर म्यूजिक प्ले होता है और एडम अब डांस करना शुरू करता है क्योंकि उसने बंकर में कई सालों तक डांस किया है जो उसकी मॉम ने उसे सिखाया था। उसके डांसिंग स्किल्स देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर कई लड़कियां हैं जो उससे बात करना चाहती है। ईवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है जिसके पास वो चली जाती है और अब एडम भी वहां पर आता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड और एडम के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। ईवा का एक्स बॉयफ्रेंड उसे पंच मारने की कोशिश करता है पर यहाँ पर एडम जिसे बॉक्सिंग आती है जो उसके पिता ने उसे सिखाई है, वो अपनी बॉक्सिंग स्किल से ईवा के एक्स बॉयफ्रेंड को कई पंचेस मारता है। ईवा यहाँ से चली जाती है और जब ईवा का दोस्त जो उन्हीं के साथ पार्टी में गया था घर आता है तो वो अकेला आता है। ईवा उससे पूछती है कि एडम कहाँ है। वो बताता है कि वो पार्टी में ही है। इस बात से ईवा परेशान हो जाती है और बाहर अपनी गाड़ी में आती है। तभी वहां पर एडम आ जाता है। एडम को देखकर वो गिर जाती है और उसके पैर पर चोट आ जाती है। एडम उसे अंदर लाता है और बताता है कि पार्टी में जितनी भी लड़कियां थी उन सबको उसने मना कर दिया क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहा था। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एडम उसे अपनी जिंदगी का सारा सच बता देता है। वो कहता है कि पिछले 35 सालों से वो बंकर में था, वो उससे शादी करना चाहता है और वो चाहता है कि शादी के बाद ईवा उसी के साथ बंकर में रहे। ईवा को लगता है कि इसकी दिमागी हालत खराब है और वो उसे जाने के लिए कहती है। यहाँ से वो चला जाता है और इसके बाद एडम को बार मिल जाता है जिसके नीचे उसका बंकर है। वो ईवा के पास आता है लेकिन ईवा ने यहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट और उसकी असिस्टेंट को बुलाया होता है ताकि वो एडम का ट्रीटमेंट कर सके। और जब वो एडम को लेकर घर से बाहर निकलते हैं तो एडम भागकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो ईवा से कहता है होटल का बिल पे कर देना, साथ ही वहां पर मेरा सामान है, तुम उसे कलेक्ट कर लेना। अब ईवा और उसका जो गे दोस्त है जिसका नाम ट्रॉय है वो दोनों के दोनों होटल में उसके उस रूम में जाते हैं जहां पर उन्हें उसका बहुत सारा सामान मिलता है और ये सारा का सारा सामान 1960 का होता है, जिसे देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि एडम जो कुछ कह रहा था वो सच कह रहा था। यहाँ पर IBM कंपनी के शेयर्स भी होते हैं जो एडम के पिता ने सन 1960 में खरीदे थे और अब उन शेयर्स की कीमत करोड़ों में होती है। वहीं एडम बंकर में पहुंच जाता है जहां पर वो आज पूरे 14 दिनों के बाद आया है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। ऊपर जो होमलेस आदमी रहता था वो भी नीचे आ जाता है। अब एडम यहाँ पर खाने की कई साल की सप्लाई लाया होता है। यहाँ पर जो होमलेस आदमी और उसके साथी होते हैं वो सब के सब सामान को नीचे उतारने में इनकी मदद करते हैं। वहीं ईवा को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ एडम को पूरे शहर में ढूंढ रही होती है और फाइनली उसे एडम दिख जाता है। वो एडम के गले लग जाती है जिसके बाद एडम ईवा को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए बंकर में लेकर आता है। ईवा जल्दी उसके माँ बाप से अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाती है। एडम के पिता अब बंकर को 10 सालों के लिए बंद करना चाहते हैं पर एडम अपने पिता से कहता है कि मुझे 2 महीनों का वक्त चाहिए, मुझे कुछ चीजों को ठीक करना है। और वो ईवा के साथ 2 महीनों के लिए बंकर से निकल जाता है। उसके पिता 2 महीनों के लिए बंकर को बंद कर देते हैं। यहाँ पर उसके पिता के जो IBM के शेयर्स होते हैं एडम उन्हें बेचकर करोड़ों रुपए कमा लेता है और अपने माता पिता और अपने लिए शहर से दूर एक कंट्री साइड में बहुत प्यारा सा घर बनाता है। और ये घर ठीक उसी तरह से होता है जैसे 1960 में उनका घर हुआ करता था। इसके बाद वो अपने माता पिता को इस जगह ले आता है और अब वो अपने पिता को बताता है कि 1960 में कभी भी परमाणु वॉर नहीं हुआ था और उनके घर के ऊपर जो गिरा था वो एक फाइटर प्लेन था जो क्रैश हो गया था। सोवियत यूनियन भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है पर उसके पिता उसकी बात से कन्विंस्ड नहीं होते। वही ईवा को दिखाया जाता है जो अपने एंगेजमेंट रिंग से खेल रही होती है और तभी वो एडम के पिता कैल्विन को देखती है जो घर के पीछे बंकर बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 1999 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।